कि आखिर ये कहां लिखा है संविधान में कि किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। और जब आप रोकते हैं तभी हिंदू पक्ष से भी रिएक्शन आता है कि साहब हम भी नहीं जाने देंगे। भाई मुझे आश्चर्य होता है इन बातों को लेकर के कि मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? ये सड़क क्या किसी की है क्या? ये सार्वजनिक मार्ग है, कैसे आप रोक सकते हैं? परंपरागत बहराइच में भी वो परंपरागत जुलूस था, परंपरागत जुलूस था, वही मैं कह रहा हूं, परंपरागत जुलूस था। और उसी परंपरागत जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्यक्रम संपन्न हुए थे, आगे भी संपन्न होंगे। लेकिन ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है, कोई अन्य संबोधन की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल कोई आपसे कहेगा, कोई हिंदू भी ये कहेगा कि साहब हमें भी परेशानी है, आप लोग मत बोलिए, क्या आपको अच्छा लगेगा? कि आखिर मैं नेता विरोधी दल से ये पूछना चाहता हूं कि अगर हमारा कोई पर्व और त्योहार है या किसी का भी है, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन ये समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या आ रही है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? मैं यही पूछना चाहता हूं, आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? और बहराइच का मामला, महाराजगंज उस कस्बे का, जहां के बारे में आप कह रहे हैं कि लगातार मुस्लिम बस्ती थी, मोना जी ने भी इस बात को कहा कि बस्ती थी, प्रशासन नहीं था, 4 कंपनियां पुलिस थी वहां पे, और दंगा सड़क पे नहीं हो रहा था, गोली घर के अंदर से चल रही थी। इस निर्दोष राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई और घर के अंदर से गोली चला करके उसकी निर्मम हत्या की गई। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ये दंगा सड़क पे आमने सामने नहीं था। अगर पुलिस घर के अंदर घुसती तो लोग फिर कुछ और आरोप लगाते। पुलिस ने बचाव करने का अपना प्रयास किया, 4 कंपनियां वहां पे थी। और आप कह रहे हैं कि माननीय मोना जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने इस हल्दी की घटना को लेकर के नहीं, इस महाराजगंज कस्बे की घटना को लेकर के नहीं, ये उस समय बहराइच कस्बे में थे और बहराइच कस्बे में इनकी गाड़ी पर हमला हुआ, जो वहां से 30-35 किलोमीटर दूर है। वहां पे एक पथराव हुआ था। मैंने भी इनको कहा था, मैंने कहा देखो तुम्हारे उस क्षेत्र में दंगा हुआ है, तुम वहां तत्काल जाओ, लोगों को कंट्रोल करो। लेकिन उसको कैसे तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है। इन्होंने जो तहरीर दी वो दूसरे मामले में दी है, उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसको किस तरीके से जोड़ करके देखा जा रहा है। एक जिले में दूरी होती है, इसमें बहराइच से आपको भी वहां जाने में समय लगा होगा और उस दूरी को आपने देखा होगा, तो ये उतनी ही दूरी है। उस घटना को उससे नहीं जोड़ के देखा जा सकता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं
कि हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? क्यों नहीं निकल सकती? और यहीं पे विवाद शुरू होता है। यानी आप चाहते हैं कि आपके पर्व और त्योहार तो शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं। प्रशासन ने पूरी कार्रवाई की है और लगातार हमारे संज्ञान में सारी बातें हैं। एक एक बात पर सरकार नजर रख रही है। 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है और 25 करोड़ की आबादी के प्रदेश में पिछले 7.5 वर्ष के दौरान सभी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। सभी वीवीआईपी विजिट सकुशल संपन्न हुए हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के कार्यक्रम को भी, जिसको लेकर के आप बहुत बड़ा पहले प्रदेश के मन में भय पैदा करते थे, वह भी सकुशल संपन्न हुआ। आज प्रदेश में जब सर्वत्र सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल है और 2025 में जब उत्तर प्रदेश को यह गौरव प्राप्त होने जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक सामाजिक जो उत्सव हो, एक महापर्व है महाकुंभ प्रयागराज, जिसमें पूरी दुनिया का एक समागम होने वाला है, जब इसे आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तब मैं विपक्ष के अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि प्रदेश के माहौल को अपने वक्तव्यों से और अपने करतूतों से कृपया खराब न करें। प्रदेश आगे बढ़ना चाहता है, विकास के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मैं इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि 25 करोड़ जनता को सुरक्षा देना, उनकी हर प्रकार से हिफाजत करना, ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अराजकता, पत्थरबाजी और किसी भी इस प्रकार के आदेश के खिलाफ जो माननीय न्यायालय ने आदेश किया है, उसके बाद भी कोई कानून को अपने हाथों में लेकर के कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास करेगा, तो सरकार उससे सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। और वही सख्ती वहां पर आवश्यक है जहां पर लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया है। एक भी निर्दोष नहीं जाएगा। जितने भी विजुअल्स होंगे उसके वीडियो फुटेज हैं, गोली चलाते हुए, कट्टा लहराते हुए, तलाशी के दौरान पत्थरबाजी करते हुए, घरों के छतों के ऊपर जो पत्थर रखे गए हैं, ये सारी विजुअल्स हमारे पास हैं और उसके अनुरूप ही कार्रवाई होगी। हां, ये जरूर आश्वस्त करते हैं कोई निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। अब तक नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगी, लेकिन कोई दोषी होगा उसको कोई बचा भी नहीं पाएगा। यह भी मैं इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पहले दिन से है। अपराध और अपराधियों के प्रति, दंगों और दंगाइयों के प्रति वही जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार कार्य करेगी।